हेलो एवरीवन, मैं संग्राम पवार और आज हम जो है 23 से 25 अगस्त के बीच के करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये दिन कुछ खास रहे हैं और इसमें से जो करंट के मुद्दे हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आसपास की एग्जाम के क्वेश्चंस में आपको ये मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। तो चलिए आज बिना टाइम गवाए हम क्या क्या टॉपिक्स हैं इनके बारे में देखते हैं, चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिलेट्स मिशन की। तो संयुक्त राष्ट्र ने जो है 5 मार्च 2021 को अपने 75वें अधिवेशन में 2023 के वर्ष को जो है मिलेट ईयर घोषित कर दिया गया था, है ना। इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट या मोटे अनाजों के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित कर दिया था। अब इसको इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है? तो जैसा कि अभी समय चल रहा है, क्लाइमेट चेंज की घटनाएं हो रही हैं, प्लस फूड सिक्योरिटी का इशू है। तो ऐसी स्थिति में जो मिलेट्स हैं वे एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है मोटे अनाज, क्योंकि एक तो इनकी पोषण जो है इनमें या न्यूट्रिशन जो है इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, और साथ में इनको उगाने के लिए, इनको ग्रो करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए भी जो है हमें ज़्यादा कार्य करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इनपुट देने की ज़रूरत नहीं है। ये कठिन से कठिन जो परिस्थितियां हैं वहां पे भी इनका जो है प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो इस वजह से मिलेट जो है सब्स्टिट्यूट हो सकता है और बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट हो सकता है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में जो है फसल के उत्पादन में कमी आती जा रही है, तो उस स्थिति में जो है मिलेट्स बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट हो सकता है। तो ये चीज को जरूर ध्यान रखेंगे। मिलेट ईयर घोषित किया इस साल। अब छत्तीसगढ़ में जो है मिलेट मिशन सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। तो 10 सितंबर 2021 को जो है सरकार द्वारा मिलेट मिशन चलाया गया है, और प्रथम चरण में ये जरूर ध्यान रखेंगे इसे 14 जिलों में लागू किया गया था, और वर्तमान में जो इसे 20 जिलों में सरकार द्वारा उत्पादन किया जा रहा है मिलेट क्रॉप का। तो ये ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने मिलेट मिशन के माध्यम से वर्ष 2023 को जो है छत्तीसगढ़ को मिलेट हब के रूप में बनाने का लक्ष्य रखा है। तो ये जरूर ध्यान रखेंगे। मिलेट हब के तौर पर जो है सरकार इसे डेवलप करना चाह रही है। पूरे देश में छत्तीसगढ़ जो है एकमात्र ऐसा राज्य है जहां कुटकी, कोदो, रागी इस सबको एमएसपी पे खरीदा जाता है। तो कमेंट करके बताएंगे किस रेट पे इसे खरीदा जाता है लास्ट ईयर में अभी जो खरीदा गया है। इसके अलावा कांकेर के नथिया नवागांव में जो राज्य का पहला और देश का सबसे पहला जो है मिलेट या प्रोसेसिंग यूनिट लगा है। तो इसे जरूर ध्यान रखेंगे। कांकेर जिले के नथिया नवागांव में मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जा रही है। ठीक। और छत्तीसगढ़ का पहला मिलेट कैफे, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो रायगढ़ में मई 2022 को चालू किया गया था। मिलेट की खेती को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर पोषक अनाज अवार्ड दिया जा चुका है छत्तीसगढ़ सरकार को। तो ये जरूर ध्यान रखेंगे मिलेट्स मिशन से संबंधित छत्तीसगढ़ में क्या क्या चीजें हो रही हैं। ठीक। आगे ब्रिक्स, अभी हम जैसे देख रहे हैं कि 24 से 26 के बीच को जो है साउथ अफ्रीका में, 24 अगस्त से 26 अगस्त के बीच में साउथ अफ्रीका में जो है ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ। हमारे प्रधानमंत्री ने भी जब चंद्रयान का हम जब लैंड देख रहे थे तो उस समय साउथ अफ्रीका से वो ज्वाइन हुए थे। तो ब्रिक्स की न्यूज आई है। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है और उसी के आधार पर इसका नाम रखा गया था। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये सारे जो है एक विकासशील देशों का समूह है। तो इसमें जो है कुछ 6 नए और देशों को जोड़ने का प्रावधान हुआ है और ऐसा किया भी जाएगा। बताया जा रहा है 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स में जो है नए देश जोड़े जाएंगे, जैसे अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात या फिर यूएई। ये 6 नए देश इसमें जुड़ेंगे और ब्रिक्स का जो समूह है वो 11 देशों का हो जाएगा। इसे ध्यान रखेंगे। आगामी बैठक में जो है पूरे 11 देश इसमें शिरकत करेंगे। वर्तमान में इसमें मात्र 5 देशों का समूह है। और कभी पूछ लिया जाए, इनके ये 5 ग्रुप का भी एक बैंक है जिसको क्या बोला जाता है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से बोला जाता है। तो ध्यान रखेंगे ये। ठीक। न्यू डेवलपमेंट बैंक। और ये 22 से, माफ कीजिएगा मैंने 24 से 26 बोल दिया, 22 से 24 अगस्त को जो है 15वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक। आगे देखते हैं अगला
69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अभी प्रदान किया गया है, और ये जो है 2021 की कुछ फिल्मों को मिला है, जिसमें जो है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म में रॉकेटरी, जो नंबी इफेक्ट हमारे यहाँ के एक प्रमुख साइंटिस्ट थे इसरो के, उनकी लाइफ पर जो है, जीवनी पर बनी ये पिक्चर है। लोकप्रिय फिल्म में RRR जो है साउथ की फिल्म, उसे दिया गया। वहीं सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म में सरदार उधम को दिया गया, उधम सिंह की जो स्टोरी पर बनी थी। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर पुष्पा के लिए अल्लू अर्जुन को दिया गया, ये भी दक्षिण भारत की मूवी थी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में आलिया भट्ट, गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए और कृति सेनन को मिमी के लिए दिया गया है। तो जरूर ध्यान रखेंगे, पेपर में पूछा जाता है राष्ट्रीय पुरस्कार का और नाम क्या है, तो दादा साहेब फाल्के राष्ट्रीय पुरस्कार भी एक दिया जाता है, जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए रहता है। तो अभी ध्यान रखेंगे वो भी किसे दिया जाएगा। आगे देखते हैं फाइड चेस वर्ल्ड कप 2023। तो हमारे देश से चेस के काफी अच्छे अच्छे प्लेयर रहे हैं पहले भी, और उसी में एक नया नाम जुड़ गया आर प्रज्ञानंदा का। इनने जो है इसमें कई बार टाई में जो है मैग्नस कार्लसन, जो अभी चेस में नंबर 1 प्लेयर है, इनको कई बार टाई में रोका, लेकिन अभी फाइनली जो है उनसे ये हार गए। और पहली बार जो है फाइड चेस वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जो है मैग्नस कार्लसन ने जो है पहली बार जीता है। तो ध्यान रखेंगे, इसके पहले भारत के विश्वनाथ आनंद ने 2002 में इस चैंपियनशिप को जीता था। तो जरूर ये नाम आपको ध्यान रखना है। आर प्रज्ञानंद का 18 वर्ष के हैं, और इसके साथ ही जो है इनका प्रज्ञानंद जो है इनका सिलेक्शन या फिर उनके लिए क्वालिफाई हो गए। ये तो एक कैंडिडेट टूर्नामेंट होने वाला है कनाडा में, उसके लिए भी ये क्वालिफाई हो गए हैं। इसके साथ ही जो है इतिहास में बॉबी फिशर और कार्लसन के बाद जो है ये सबसे तीसरे युवा खिलाड़ी हो गए हैं, जो कि अभी ये फाइड वर्ल्ड चेस टूर्नामेंट में इनने जो है इतने आगे तक जो पहुंचे थे। तो ध्यान रखेंगे, प्रज्ञानंद से रिलेटेड पूछा जा सकता है किस स्पोर्ट से संबंधित हैं। चंद्रयान 3, तो इस चीज के बारे में लगभग हर न्यूज सबको पता है, फिर भी डिस्कस करना जरूरी है। तो चंद्रयान 3 भारत का एक रॉकेट हमने भेजा था, स्पेस शटल भेजा था, जो कि फाइनली पहुंच गया है जहां पे उसकी निर्धारित लोकेशन थी। चंद्र के दक्षिणी ध्रुव में इसको लैंड करना था, और ये सक्सेसफुल लैंड कर चुका है। तो दक्षिणी ध्रुव की सतह पर भेजा गया था भारत के द्वारा। 40 दिन की यात्रा थी। 14 जुलाई को जो है दोपहर 2:30 बजे श्रीहरिकोटा से जो इसे लॉन्च किया गया था, और ये 23 अगस्त को फाइनली पहुंच गया। इसमें 3 जो है प्रमुख पार्ट थे, जिसमें से एक तो प्रपल्शन सिस्टम था, रंभा नाम था जिसका, और एक लैंडर, और लैंडर के अंदर रोवर है। तो पूछा जा सकता है ये सारी चीजें। तो प्रपल्शन सिस्टम क्या था, तो रंभा, लैंडर का नाम विक्रम, और रोवर जो उससे निकल रहा है, जो वहां जाके रिसर्च करेगा, सारी चीज करेगा, उसे क्या कहा जा रहा है, प्रज्ञान। तो ये सब चीज आपको ध्यान रखेंगे। लैंडर का नाम जो है विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया था। ये कुल 1772 kg का है और 4.5 मीटर लंबा है, और लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और रोवर को छोड़ेगा। ठीक, आगे और क्या है, तो रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया है, 26 kg का है लगभग, और चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक प्रयोग करेगा। इसरो के चीफ कौन है, तो ये जरूर ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी पूछा जाएगा आसपास की एग्जाम में। तो एस सोमनाथ जी जो हैं, और पूरे मिशन की जिम्मेदारी इन्हीं पर थी, खास तौर पर स्पेस इंजीनियरिंग से रिलेटेड। साथ में कुछ लोगों का जो नाम आपको ध्यान रखना है जो प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे, तो पी वीर मुथुवेल, ये जो है समग्र मिशन के इंचार्ज यही थे, प्रभारी यही थे। आगे देखते हैं, तो श्रीकांत जी ये चंद्रयान 3 के डायरेक्टर और इसरो प्रोजेक्ट के जो है डिप्टी डायरेक्टर थे। देश के प्रमुख जो है खगोल शास्त्री हैं ये। इसके अलावा वी नारायणन जी का भी नाम ध्यान रखना है, ये लिक्विड प्रपल्शन सिस्टम सेंटर के जो है डायरेक्टर है। फ्यूल किस तरीके का होगा, ये सारा चीज निर्धारण होता है। ठीक, क्रायोजेनिक इंजन जो होता है, अभी लिक्विड फॉर्म में जो गैस को हम क्रायोजेनिक में डाल के ले जाते हैं, काफी मिनिमम टेम्परेचर में जो गैस को कंप्रेस करके क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के द्वारा ले जाया जाता है। तो इनका मेन रोल है। कल्पना के चंद्रयान 3 मिशन की डिप्टी डायरेक्टर थी। इससे पहले चंद्रयान 2 में जो है इनने, और मिशन मंगल में भी प्रमुख भूमिका रही है इनकी। ठीक, आगे और देख लेते हैं क्या है,
तो एम शंकरन, तो UR राव जो सेंटर है वहां के डायरेक्टर थे। ये स्पेस सेंटर है बेंगलोर का, और इनके नेतृत्व में ही जो है पूरा चंद्रयान बना था। तो स्पेस सेंटर UR राव के ये प्रमुख हैं। S मोहन कुमार लॉन्च के लिए जो है ये मिशन डायरेक्टर थे। तो अलग अलग जो है सबकी एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो कभी पूछा जा सकता है, तो इनके बारे में भी आप ध्यान रखेंगे। इनके निर्देश पर ही जो चंद्रयान सटीक उपग्रह प्रक्षेपण स्थितियों को पूरा किया है। M वनीता UR राव सैटेलाइट सेंटर की डिप्टी डायरेक्टर हैं और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की इंजीनियर भी हैं। ठीक, और क्या है प्रमुख, तो S उन्नी कृष्णन नायर, तो ये जो है डायरेक्टर है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के। नायर जो है मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रणालियों के विशेषज्ञ हैं। तो अभी आपने 2024 में सुना ही होगा कि भारत का मानव मिशन भी आने वाला है। ऋतु करिधल श्रीवास्तव रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, इनका नाम जरूर ध्यान रखेंगे। और चर्चित हैं, चंद्रयान 2 में हिस्सा लिया था, यंग साइंटिस्ट अवार्ड के नाम से भी इन्हें नवाजा जा चुका है। तो ऋतु करिधल को भी जो आप ध्यान रखेंगे। ये सारे जो है प्रमुख वैज्ञानिक हैं हमारे देश के। इन्फोसिस का ब्रांड एम्बेसडर जो है राफेल नडाल को बनाया गया, जो कि टेनिस प्लेयर हैं, स्पेन से बिलोंग करते हैं। और खास तौर पर अगर देखा जाए तो काफी सारे ग्रैंड स्लैम इनके नाम पर हैं। इनने कुल 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, और इनमें से 14 जो है खास तौर पर कहां से हैं, तो फ्रेंच ओपन से जीते। इन्हें फ्रेंच ओपन जो कि क्ले कोर्ट है उसका बादशाह भी कहा जाता है, तो इनको ध्यान रखेंगे। नडाल जो है लगभग 3 साल के लिए जो है इनका करार हुआ है इन्फोसिस के साथ, डिजिटल इनोवेशन के लिए इन्हें एम्बेसडर जोड़ा गया है। पूछा जा सकता है इन्फोसिस के CEO और MD कौन है, तो सलील पारिक जी हैं। आगे यूनान के दूसरे सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। अभी हमारे प्रधानमंत्री जो है ग्रीस की भी यात्रा की है, और वहां पर जो है इन्हें वहां के प्रमुख सम्मान से जो है नवाजा गया। ग्रीक या फिर यूनान, हिंदी में वही शब्द है। दूसरे सर्वोच्च सम्मान से इन्हें नवाजा गया, और क्या है, तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर के सम्मान से नवाजा गया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है पक्के से, पहले भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और वह 40 साल में यूनान की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री हुए। 1983 में जो है इंदिरा गांधी ने यात्रा की थी, उसके बाद जो है अब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जो यहाँ की यात्रा की है। याद रखेंगे कौन सा अवार्ड, नगरनार स्टील प्लांट। तो छत्तीसगढ़ में खास तौर पर अगर देखा जाए तो धारवाड़ की चट्टानें बस्तर में मिलती है, लौह अयस्क काफी मिलता है, और इसी के लिए जो है BSP के बाद अब बस्तर में नगरनार में स्टील प्लांट लगा है, और इसमें उत्पादन भी शुरू हो गया है। 2003 से जो है यहाँ पर प्लांट बनाया जा रहा था, और इसमें फाइनली 2023 में अब उत्पादन चालू हो गया है। सालाना 3 मिलियन टन जो है इसमें उत्पादन होगा, और HR कॉइल का जो है अभी उत्पादन होगा सबसे पहले। ध्यान रखेंगे किसका है, तो ये NMDC का स्टील प्लांट होगा। ठीक, आगे नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड आज के ही न्यूज़पेपर में आया है। मध्य प्रदेश का जो शहर है, ध्यान रखेंगे इंदौर, स्वच्छता सर्वेक्षण हो या फिर स्मार्ट सिटी हो, आपको टॉप में अगर इंदौर ऑप्शन दिख रहा है तो वही लगाना। नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड से इसे नवाजा गया है। स्मार्ट सिटी की 6 कैटेगरी में इंदौर को अवार्ड मिले हैं, जबकि सबसे ज्यादा अवार्ड पाने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश यहाँ पे भी पहले स्थान पर है, और मध्य प्रदेश को इसी के कारण सर्वश्रेष्ठ राज्य का भी पुरस्कार मिला है, और उसके बाद तमिलनाडु को जो है दूसरे स्थान पर पुरस्कार प्रदान हुए हैं। तो दोनों चीज को ध्यान में रखेंगे आप। आगे इसके अलावा आज के न्यूज़पेपर में दिया है वॉलेंटरी रिटायरमेंट के बारे में। तो छत्तीसगढ़ के अधिकारियों के लिए पहले जो व्यवस्था थी कि 20 साल कर्मचारियों की ऐच्छिक सेवानिवृत्ति की आयु जो है 20 साल से घटाकर 17 वर्ष कर दी। पहले 20 साल तक के उनको सर्विस करना अनिवार्य, उसके बाद जो है वो वॉलेंटरी रिटायरमेंट या ऐच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकते थे। अभी इस चीज को जो है 17 साल कर दिया गया है, तो ये चीज को भी ध्यान रखेंगे। ऐसा पेपर में पूछा जा सकता है सीधे नंबर से ही, तो ध्यान रखेंगे इसे। इसके बाद क्या है, महुआ कॉकटेल और चापड़ा चटनी। तो कॉकटेल कई लीकर्स को मिलाकर कुछ डिफरेंट चीज बनाने की कोशिश की जाती है, और इसी में जो है छत्तीसगढ़ की जो लोकल मदिरा है जो जिसका निर्माण होता है महुआ से,
और कई जो है फॉरेन से जो फूड ब्लॉगर हैं या आपके शेफ्स हैं, ये बस्तर के क्षेत्र में आते रहते हैं। और उसी में से एक जो आए थे फ्रांस के ल्यूकास, और इनने बस्तर के महुआ और सल्फी को लेकर जो है एक अपना कॉकटेल प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने ही होटल में वो इसे बेचेंगे। इसके साथ ही जो है एक और सेलिब्रिटी शेफ हैं जिनका नाम है गॉर्डन जेम्स रामजे, इनके कई शो भी आते हैं। तो ये भी जो है छत्तीसगढ़ की यात्रा किए थे, और इनने यहाँ छत्तीसगढ़ की जो लोकल चटनी है जिसको बोला जाता है चापड़ा चटनी, ये जो कि लाल चींटियों से बनती है, बस्तर में आदिवासियों द्वारा ये खाई जाती है, और इस चटनी का प्रयोग वो भी अपने रेस्टोरेंट में कर रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे कि फूड के आधार पर भी अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के बस्तर का प्रमोशन हो रहा है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं मतदाता महोत्सव। तो भारत में निर्वाचन आयोग, हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है राजीव कुमार के आगमन पर राजधानी रायपुर में मतदाता महोत्सव प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इस प्रदर्शनी में कठपुतली चुनई चिरई नृत्य का आकर्षण केंद्र था। तो कठपुतली नृत्य हुआ था, और नाम क्या है इसका, तो चुनई चिरई। तो जरूर ध्यान रखेंगे। आज बहुत सारे अच्छे टॉपिक्स हैं जो पेपर में डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। फिर लास्ट जो न्यूज है आज की, कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज सुबह, आप अगर न्यूज देख रहे होंगे यूट्यूब में भी लाइव आ रहा था, लगभग 7 बजे के आसपास देश को संबोधित किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और इसमें चंद्रयान के ऊपर जो इनका संबोधन था, 3 प्रमुख बातें थी। पहली चीज की, अब ये आपको एकदम ध्यान रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है, 23 अगस्त को जो है नेशनल स्पेस सेंटर दिवस मनाया जाएगा। आज की घोषणा के अनुसार 23 अगस्त को हर साल नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। उसके अलावा जिस पॉइंट पर चंद्रयान 2 लैंड किया था उसे अब तिरंगा पॉइंट कहा जाएगा, और जहां पर अभी विक्रम लैंडर लैंड किया है चंद्रयान 3 के द्वारा, उसको अब बोला जाएगा शिव शक्ति पॉइंट। तो ये 3 पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं कि 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे, तिरंगा पॉइंट जहां पर चंद्रयान 2 लैंड किया था, शिव शक्ति पॉइंट जहां पर विक्रम लैंडर चंद्रयान 3 के द्वारा लैंड किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो ये आज के करंट हो गए, और उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। हमारा ऐप है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, डाउनलोड करिए। कम प्राइस में अच्छे कोर्सेस आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होंगे, तो उसे डाउनलोड करिए, कोर्स परचेस करिए और अच्छी तैयारी करिए। थैंक यू वेरी मच।